नहीं तो लेक्चरर की जो पोस्ट है वो ग्रुप सी की पोस्ट नहीं है एक्चुअल में। और यूके ट्रिपल एससी जो है ये किस तरीके की बॉडी है? यूके ट्रिपल एससी कहाँ से क्वेश्चन पूछ दे किसी को भी नहीं पता है, तो उसमें कभी कभार तो गाने पूछ देते हैं। जो हमारा स्पेशली सब्जेक्ट का सिलेबस है वो सिलेबस यहाँ पर यूके ट्रिपल एससी ने बीएससी लेवल का दिया हुआ है। और अगर हम लेक्चरर की बात करें जो यूके पीएससी कंडक्ट करवाता है वहाँ पर सिलेबस 11th-12th का है, क्योंकि दोनों जो आयोग हैं उनकी अपनी अपनी कार्यप्रणाली है। लेकिन एक टीचर सिलेक्शन बोर्ड भी अक्सर जो है यहाँ पर हमें स्टेट्स में देखा है। तो आइडियली अगर हम आपकी बात जो सुने वो सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि हाँ एक जो है शिक्षा बोर्ड होना चाहिए, भाई उसी हिसाब से वो शिक्षक हैं उनको वो भर्ती करवाएंगे, लेकिन ऐसा धरातल पे होता हुआ नहीं होता है। एलडी की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी? नमस्कार। चर्चा में हम अक्सर ऐसे टॉपिक्स को उठाते हैं जो हमारे स्टूडेंट से रिलेटेड होते हैं और जिन पर डिबेट करना आवश्यक है। जब हम उनके कारणों को समझेंगे तभी हम उनके सॉल्यूशंस भी जान सकते हैं। आज की चर्चा में मैं और दीपक पंसर बात करने वाले हैं एलटी एग्जाम के सिलेबस को लेकर। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर हमारे चैनल पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो पहली बार शायद यहाँ उत्तराखंड के किसी टीचिंग एग्जाम के लिए अपीयर होंगे, तो सबसे पहले आप उनके लिए थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि यहाँ पर उत्तराखंड में किस तरीके से टीचर बन सकते हैं अगर वो उन्हें गवर्नमेंट टीचर बनना है। ओके ठीक है, तो मैम जैसे आपने गवर्नमेंट टीचर की बात करी है, पहले तो हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। एक जो है वो स्कूली शिक्षा है यानी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक, और दूसरी कैटेगरी जो है वो हायर क्लासेस के लिए है जिसमें बीएससी या पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन की हम बात करेंगे। तो आज हम जैसा आपने यहाँ पे बताया कि हम जो है अभी स्कूली एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। तो उत्तराखंड में जो है वो 4 लेवल हैं, यानी एक जिसको कहा जाता है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक प्राथमिक शिक्षक यानी प्राइमरी टीचर्स होते हैं, उसके बाद 6 से लेकर 8 तक जूनियर हाई स्कूल आपका होता है, 9-10th जो है वो एलटी टीचर्स होते हैं, 11th-12th जो है वो प्रवक्ता वाले होते हैं। अब इसमें जो एग्जाम होता है वो एग्जाम जो है केवल एलटी और लेक्चरर का होता है, यानी अगर हम प्राथमिक की बात करें जिनको कक्षा 1 से लेके कक्षा 5 तक का टीचर बनना है उनको कोई रिटर्न एग्जाम नहीं देना है, वो मेरिट पे आपका होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो एलटी टीचर है जिसको सेंट्रल पे हम टीजीटी कह देते हैं, ठीक है, यानी जो 9-6 से लेकर 10 तक को पढ़ाता है उसके लिए एक रिटर्न एग्जाम होता है। ऐसे ही हम लेक्चरर यानी प्रवक्ता की बात करेंगे जो कक्षा 11 और कक्षा 12 को पढ़ाते हैं, उनको सेंट्रल में पीजीटी कहा जाता है, उनका भी यहाँ पर एक रिटर्न एग्जाम होता है। ठीक है सर, और ये एलटी जिसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं, एलटी और लेक्चरर दोनों के बारे में बताइए कि इसे कौन कंडक्ट करवाता है इन एग्जाम्स को। ओके ठीक है, उत्तराखंड में मैम जो ये हालांकि जो दोनों पोस्ट हैं वो ग्रुप सी के अंतर्गत आती हैं। अच्छा ठीक है, हालांकि उसके पीछे भी एक लॉजिक दिया जाता है कि अगर ग्रुप सी हम रखेंगे तो अदर स्टेट वाले जो है वो यहाँ पे उसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, नहीं तो लेक्चरर की जो पोस्ट है वो ग्रुप सी की पोस्ट नहीं है एक्चुअल में, ठीक है, तो वो ग्रुप सी की पोस्ट के अंदर ही आती है। फिर आपने जो एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है, तो जो हमारा एलटी है उसको कराता है यूके ट्रिपल एससी करवाता है, और जो लेक्चरर है यानी जो प्रवक्ता क्या है उसको यूके पीएससी यानी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग करवाता है। ठीक है, यूके पीएससी आपका लेक्चरर करवाता है। यूके ट्रिपल एससी जो है ये किस तरीके की बॉडी है? अच्छा, ये मैम ऐसा देखिए, इसमें जो ये बॉडी आपकी बनी थी 2014-15 के आसपास आपका बनी थी, और ये स्टेट गवर्नमेंट में जो ऐसा आपके एग्जाम होते हैं उन एग्जाम को स्पेशली जो ग्रुप सी के एग्जाम है उन्हीं को कंडक्ट करने के लिए ये बनाई गई है। ठीक है, वहाँ रिक्रूटमेंट के लिए इसे बनाया गया है। ठीक है, ये कोई पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है। बिल्कुल ठीक नहीं है। तो हमारी जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी है उसका एग्जाम यूके ट्रिपल एससी कंडक्ट करवा रहा है, तो यानी कि सारा सिलेबस वगैरह जो है पैटर्न ये भी सारा यही डिसाइड करता है। एक बार सर हम एलटी ग्रेड का जो पैटर्न है एग्जाम पैटर्न वो जानना चाहेंगे। अच्छा ठीक है, तो मैम जैसे मैंने बताया कि इसमें केवल रिटर्न एग्जाम होता है, कोई भी इंटरव्यू आपको नहीं देना होता है। अगर जो हमारे व्यूअर्स हैं वो एलिजिबल हैं और एलिजिबल अगर है तो उनको एक 100 मार्क्स का जो पेपर है वो उनको देना होता है, जिसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में फिर से 3 पार्ट आपके और होते हैं, जिसमें 30 मार्क्स की जो है वो पेडागोजी पूछी जाती है, 10 मार्क्स की जो है वो इंडियन जीके प्लस उत्तराखंड जीके पूछी जाती है, 10 मार्क्स की जो है वो रीजनिंग पूछी जाती है, तो ये 50 मार्क्स का है। 50 मार्क्स जो है वो उनका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी वाले उनको हिंदी है, इंग्लिश वालों को इंग्लिश है, मैथ्स वालों के लिए मैथ्स और फिजिक्स है, ठीक है, और जो आपके साइंस वाले साइंस ग्रुप जिसको हम कहते हैं उसमें आपका जो बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री वाला पार्ट, तो ऐसे सब्जेक्ट वाइज बटे हुए हैं। हाँ, कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको सही रखना होता है, और कई बार ऐसा देखा गया हमारे साथ बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे जुड़े हुए हैं जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही मैच नहीं करता है कि वो एलटी के एक स्पेसिफिक एग्जाम के लिए अप्लाई कर पाए। और ये भी एक जानने योग्य बात है यहाँ पर, अगर आप देखना चाहें तो यहाँ एलटी साइंस के लिए जो अप्लाई करते हैं उनके पास ZBC यानी जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री होनी चाहिए, और जो आपका मैथ्स वाले हैं उसके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री, यानी पीसीएम वाला या साइंस के लिए अप्लाई नहीं करेगा, पीसीएम वाला एलटी मैथ्स के लिए अप्लाई करेगा। ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मैम, जैसे इस बार की बात कर रहे हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की आपने बात करी,
बहुत बार जो हमारे स्टूडेंट है, जो एस्पिरेंट है, उनको ग्रेजुएशन करने के बाद पता लगता है कि हम किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल नहीं। हिंदी संस्कृत में बहुत बड़ा आपका वो हाँ। आपके चेंज हैं। अगर हम केवल जो जनरल वाले होते हैं, एसएसटी वाले जिसको हम कहते हैं, उसमें भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत गड़बड़ है। तो अगर व्यूअर आप देख रहे हैं या आपके कोई जानने वाले हैं जो जिनको जानना टीचिंग में है, तो भैया अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप देख लो। मैम ने शायद इसके ऊपर पहले से एक वीडियो बनाई हुई है, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उसको पहले देख लो। जो पुराना नोटिफिकेशन है वहां से आपको पता लग जाएगा कि आपका कॉम्बिनेशन क्या है। जी सर, अब आते हैं हम सर एलटी के सिलेबस पर। जो हमारा स्पेशली सब्जेक्ट का सिलेबस है, वो सिलेबस यहाँ पर यूके ट्रिपल एससी ने बीएससी लेवल का दिया हुआ है। और अगर हम लेक्चरर की बात करें जो यूके पीएससी कंडक्ट करवाता है, वहां पर सिलेबस 11-12 का है। तो यहाँ पर ये जो हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि आप एक एलटी ग्रेड वाले से तो बीएससी लेवल का पूछ रहे हैं, और लेक्चरर यानी प्रवक्ता वाले से आप 11-12 का पूछ रहे हैं। तो ये जो इतनी मतलब गड़बड़ आप कह सकते हैं ये है। कई बार जो है कैंडिडेट्स ये सोचकर ही हैरान हो जाते हैं कि एक लोअर पोस्ट वाला, लेक्चरर से नीचे वाली पोस्ट है एलटी, उसके लिए मुझे इतना हाई क्यों पढ़ना है। तो ये यूके ट्रिपल एससी का क्या आधार है, किस आधार पे उन्होंने इस तरीके का सिलेबस रखा हुआ है। मैम अब जैसे आप कह रही हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम एलिजिबल ही नहीं होते हैं इस पे क्वेश्चन उठाने वाले, लेकिन हम यहाँ पे अगर खुद देखें तो ये बस हमारा एक अनुमान है, क्योंकि दोनों जो आयोग हैं उनकी अपनी अपनी कार्यप्रणाली है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये टफ है या ये आपका सिंपल है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि भाई बहुत लोगों को एक सेम पेपर है, कुछ लोगों को पेपर वो हार्ड लगता है, कुछ लोगों को सिंपल लगता है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि आयोग की अपनी अपनी जो कार्यप्रणाली आपकी है। अब जनरली हमने ये आपका देखा हुआ है, जो हमारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है यानी यूकेपीएससी जो है, वो जिस पैटर्न पे आपका पेपर बनाता है वो थोड़ा प्रिडिक्टेबल होते हैं कि भाई इस तरीके के आयोग जो है वो प्रश्न आपके पूछने वाला है, भाई सिलेबस अगर ये दिया है तो वहीं से वो आपका पूछेगा। लेकिन जो यूके ट्रिपल एससी है वो केवल एलटी का एग्जाम नहीं कराता, वो ग्रुप सी के और भी एग्जाम्स जो है वीडियो पीडीओ है, पटवारी लेखपाल है, पुलिस कांस्टेबल है, वो ग्रुप सी के और एग्जाम्स ही करवाता है। तो उसके बारे में जनरल हमारे जो एस्पिरेंट है उनके बीच में एक परसेप्शन बना हुआ है कि भाई यूके ट्रिपल एससी कहाँ से क्वेश्चन पूछ दे, किसी को भी नहीं पता है। अच्छा, ये सिर्फ टीचिंग से रिलेटेड नहीं है, जितने एग्जाम्स वो कराते हैं सभी में उनका हाँ, सभी में इसी तरीके का उनका पैटर्न है। हाँ, अब बहुत बार लोग जैसे मजाक बनाने के लिए हम बात करें तो उसमें कभी कभार तो गाने पूछ देते हैं, भाई ये गाना किसने गाया है, और गाने भी ऐसे जो किसी ने नहीं सुने होंगे, बहुत कम लोगों ने सुने होंगे। बट ऐसे बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं उसकी हम बात करेंगे। या जो पिछली बार एलटी का जब आपका एग्जाम हुआ था तो उस टाइम पे भी लोगों का ये कहना था कि भाई आपने सिलेबस अभी बदला, उसके बाद भी क्वेश्चन कहाँ से पूछ दिए थे। ठीक है, तो बस जितना अगर ये है कि आप गलत तो है, ठीक है, ये लॉजिकल बिल्कुल नहीं लगता है कि आप जो जिनसे आप 9-10 पढ़वाने वाले हो उनसे आप हायर क्लासेस का पूछ रहे हो, यानी आप ग्रेजुएशन का पूछ रहे हो, और जिनसे आपने 11th-12th का पढ़ाना है उनसे आप लोअर क्लासेस का पूछ रहे हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक मिसमैच कहीं ना कहीं तो है। आयोग को जरूर इसके बारे में जो सोचना तो जरूर चाहिए जी। क्योंकि अगर हम बात करें कि एक मेरे दिमाग में जो शायद परसेप्शन है वो ये है कि इन्होंने शायद अदर स्टेट्स का एग्जाम भी देखा होगा, वहां पर भी सिलेबस कुछ कुछ इस तरीके का है। लेकिन अगर आपको रेफर करना ही था तो मेरे हिसाब से आप केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एसबी को भी रेफर कर सकते हैं। इन एग्जाम्स में हमने देखा है कि जो आपका लेवल रहता है टीजीटी लेवल के लिए, जो एलटी ग्रेड आपका लेवल है वो टीजीटी के इक्विवेलेंट है। टीजीटी लेवल के लिए जो आपका पेपर आता है वो आपका 9-10 और उससे थोड़ा सा हायर पूछ लेते हैं वो। तो क्वेश्चन या फिर जो आपका लेवल रहता है सिलेबस का वो बहुत हाई नहीं जाता, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको 9-10 को पढ़वाना है तो आप मैक्सिमम, चलिए आप 11-12 का पूछ लीजिए, आप बीएससी का सिलेबस दे रहे हैं, जूलॉजी बॉटनी में जो टेक्सोनॉमी, साइटोलॉजी इतनी खतरनाक आने वाली, वो तो आपको बच्चों को पढ़ानी ही नहीं है। तो आप कैसे चेक करेंगे कि बच्चा कि वो जो कैंडिडेट है वो 9-10 लेवल तक के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए कितना केपेबल है। तो इसलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं उनके सिलेबस पर क्वेश्चन उठता भी है। बिल्कुल। तो सर इसका हम प्रोबेबल सॉल्यूशन क्या देख सकते हैं कि मतलब यहाँ पर जैसे हमने अन्य स्टेट्स में देखा है कि वहाँ पे टीचर सिलेक्शन बोर्ड्स भी होते हैं, जैसे अभी यूपी में बना भी है। हालांकि अभी हम ये नहीं कह सकते कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है, लेकिन एक टीचर सिलेक्शन बोर्ड भी अक्सर जो है यहाँ पर हमें स्टेट्स में देखा है। तो क्या ये इसका सोल्यूशन हो सकता है कि यूके ट्रिपल एससी के बजाय एक टीचर सिलेक्शन बोर्ड जो टीचिंग वैकेंसीज को ही देखे? अच्छा मैम, जो आप कह रही है सॉल्यूशन वो आइडियली बिल्कुल ठीक है या ऑन पेपर बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे कार्य प्रणाली है उसमें अभी जो हमारा यूके ट्रिपल एससी है उनसे अगर ये पूछने जाए तो वो कहते हैं हमारे पास कर्मचारी नहीं है काम करने के लिए। अब एक नया फिर से बोर्ड बना रहे हैं तो वहां पे फिर से एम्प्लॉय नहीं होंगे। ऐसे आप यूके पीएससी के पास जाएंगे, वो भी कहते हैं कि हमारे पास काम करने वाले लोग नहीं है। इसीलिए पेपर अगर हम देखेंगे यहाँ पे 5-5 साल में पीसीएस का एग्जाम जो है इतने देर में आता है, रिजल्ट बहुत देर में आपका जो है वो बदलता है, फिर किस तरीके से पेपर करवाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, तो बहुत सारी वो है। तो आइडियली अगर हम आपकी बात जो सुने वो सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि हाँ एक जो है शिक्षा बोर्ड होना चाहिए, भाई उसी हिसाब से वो शिक्षा जो शिक्षक हैं उनको वो भर्ती करवाएंगे।
लेकिन ऐसा धरातल पे होता हुआ नहीं दिखता है। जी। उसके लिए बहुत सारा प्रैक्टिकली तो पॉसिबल अभी तो नहीं है वो। जी, और सिर्फ यूके ट्रिपल एससी और यूकेपीएससी ही नहीं है, हम कहें कि उत्तराखंड के बहुत सारे डिपार्टमेंट अंडर स्टाफ ही रहते हाँ, हैं, बिल्कुल। अक्सर ही अंडर स्टाफ रहते हैं, उसके बाद भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट्स आते हाँ, नहीं है। हाँ। और एक और सोल्यूशन क्या इसका ये हो सकता है कि सिर्फ बल्कि इस स्टेट के लिए नहीं, एक एपेक्स बॉडी जरूर होनी चाहिए जो एक फ्रेमवर्क तैयार करके दे कि कौन सी ग्रेड की वैकेंसी के लिए किस प्रकार का सिलेबस जो है वो होना चाहिए। तो जैसे मैम आप कह रही ना, एक जो है आपकी बॉडी जो है वो होनी चाहिए। अब ये थोड़ा सा एक लेंथी आपका काम है, हालांकि जैसे अगर हम देखेंगे जब से हमारी आपका जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगी है उसके बाद चेंजेस जो है वो धीरे धीरे आपके यहाँ पे हो रहे हैं। 2030 तक अगर हम बात करेंगे जो इंटीग्रेटेड बीएड है वो आपका आने वाला है, ठीक है। तो चेंजेस अभी हो रहे हैं, बट इतने जल्दी तो अभी ये सॉल्यूशन यहाँ पे दिखता नहीं है कि ये भी धरातल पे जो है वो आ पाएगा। अभी तो जैसे चल रहा है शायद उसी हिसाब से ये करवाते रहे, वही हमारे लिए सबसे बढ़िया है। ठीक है सर, एक और मैं चीज जानना चाहूंगी, आपको लगता है कि ये जो सिलेबस है इसे हाई लेवल रखने का एक रीजन ये भी हो सकता है कि अगर वो लो लेवल का अगर सिलेबस रख देंगे 9th-10th लेवल का ही, तो बहुत सारे जो हैं कैंडिडेट्स अच्छे खासे यहाँ पर हमें देखेंगे कि वो आ गए हैं टॉप लेवल पर, हाँ। तो वहां पर उन्हें डिस्क्रिमिनेट करना या फिर सेलेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। नहीं मैम, ये तो आपका हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, ठीक है। इसमें तो आपका क्या होगा, जो आपके जो सिलेबस दिया हुआ है अब उसमें क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किए जाते हैं। जैसे अगर मैं आपको और एग्जाम्स के बारे में बताऊं, जैसे हम इंडियन हिस्ट्री ले लेते हैं, देखिए वो ग्रुप डी में भी पूछी जाती है, ग्रुप सी में भी पूछी जाती है, ग्रुप बी में भी, और आईएएस के एग्जाम में भी पूछी जाती है। बट अच्छा। सिलेबस सबका सेम है, सबने पढ़ना वही मॉडर्न हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री है, लेकिन क्वेश्चन फ्रेम जो है वो अलग अलग तरीके से किए जाते हैं। आईएएस पीसीएस में वही क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछा जाता है, ग्रुप डी में वो सीधा फैक्ट के बेस में आपका पूछ देंगे। तो वो अब आयोग को यहाँ पे मेहनत करनी है ना, जो पेपर सेटर है वो बहुत सारे पेपर सेटर आपको लाने पड़ेंगे पहले। भाई क्वेश्चन जैसे आईआईटी जेई का भी एग्जाम वो होता है ना, तो उसमें भी क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। हाँ। अब जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि भाई यहाँ पे हमारे पास वैसे ही जो है काम करने वाले लोग कम है, तो वो क्वेश्चन फ्रेम करने में जो है टाइम लगना चाहिए। लेकिन सर आपका पॉइंट बहुत अच्छा है कि अगर हम सिलेबस को अगर हम नीचे भी रखते हाँ। तब भी क्वेश्चन उसमें से टफ बनाया जा सकता बिल्कुल है। बनाया जा सकता है, हाँ, हाँ। बिल्कुल। तो अगर इन्होंने यहाँ पर लेवल ऊपर रखा है तो इन्हें क्वेश्चन यहाँ से इजी निकालने चाहिए, मतलब उसको मैच करने के लिए। आप एलटी ग्रेड की अगर वैकेंसी हाँ, मैं एलटी ग्रेड की जैसे यहाँ पे बात करें, अब जैसे आप खुद ही कह रहे हैं ना, अब जैसे आपने अभी लेक्चर में 11th-12th की बात की है, वही 11th-12th से आप आईआईटी के क्वेश्चन भी बना रहे हैं ना। हाँ। और वही 11th-12th से हम लेक्चरर के भी कर रहे हैं, वही बोर्ड एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जी। लेकिन लेवल सबका अलग अलग है। सेम हाँ। बुक, वही एनसीईआरटी की हाँ। बुक से ही मेन क्वेश्चन बनते हैं। तो अब लेवल वो तो उसका आयोग का काम है, उनको मेहनत करनी है। जी सर, क्योंकि यहाँ पर एलटी सिलेबस को लेकर हम इसलिए भी बात कर रहे हैं ना, देखिए कितना टफ है एक स्टूडेंट के लिए अगर वो जेडबीसी तैयार कर रहा है, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, वो भी 3 साल की। आप सिलेबस देखिए इनका इतना लेंदी है, 3 साल का उन्होंने सिलेबस दिया हुआ है, और आने वाला है आपने जो पैटर्न बताया था 50 मार्क्स में, और 50 में भी डिवाइड कर दो जेडबीसी को, तो मतलब 16-17 क्वेश्चंस आपके जूलॉजी से आने वाले, 16-17 केमिस्ट्री, 16-17 आपको बॉटनी से मिलने वाले, वो भी 3 साल की आपको पढ़नी है। कितना मतलब यहाँ पर टाइम तो आपका कंज्यूम हो रहा है, वो वर्थ इट है या नहीं? इसके बजाय मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स फिर प्रेफर करते हैं कि हम फर्स्ट 50 वाला जो है, यानी कि एकेडमिक एप्टीट्यूड जो आपका 30 मार्क्स का है, उसमें भी पूरा बीएड का सिलेबस दे दिया है हालांकि उन्होंने, लेकिन फिर भी वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है 1 साल का जो बीएड है। फिर आपकी 10 मार्क्स की रीजनिंग, 10 मार्क्स की जीके हो जाती है, जिसका एक डिफाइंड सिलेबस उन्होंने दिया है। उस पर अगर ज्यादा मेहनत कर ली जाए तो वहां ज्यादा स्कोर किया जा सकता है। लेकिन सर फिर अगेन यहाँ से एक चीज निकल के आती है कि अगर हम ये देखें कि 50-50 में आपने डिवाइड कर रखा है, अगर इस सब्जेक्ट वाले 50 में कोई स्टूडेंट ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं ला पाया, लेकिन जो फर्स्ट 50 की हम बात करें, एकेडमिक पार्ट 1 की बात कर रहे हैं, अगर उसमें अच्छे मार्क्स ले गए तो फिर हम उसे कैसे सब्जेक्ट एक्सपर्ट कहेंगे? रिक्रूटमेंट आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट का करा रहे हो। बिल्कुल मैम, ये विरोधाभास तो हमको दिखता ही है। हाँ। लेकिन इसके कुछ आपके ड्रॉबैक्स भी हैं। मतलब होना तो यही चाहिए कि भाई उनको अगर हमको सब्जेक्ट एक्सपर्ट बनाना है तो जैसा पैटर्न अभी इनने लेक्चरर में लेके आए हैं, तो वैसे ही उनको जो है वहाँ पे केवल सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछने चाहिए थे। बट उससे प्रॉब्लम क्या होती है ना, अगर हम लेक्चरर में देखें, ये वैकेंसी मेरे ख्याल से जब आपकी आई थी 2024 में, उस टाइम पे आपकी आई हुई थी, ठीक है। उसका एग्जाम पिछली बार मार्च या अप्रैल में हो जाना चाहिए, आज तक अभी नहीं हुआ है वो, और उसमें भी 4 ही एग्जाम की डेट आई हुई है, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रणाली है, जो हमारा सरकारी व्यवस्था है, इसमें टाइम बहुत लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पहलू आपके बनते हैं। एक, अगर हमको लॉजिक जैसे चलना है तो जैसे चल रहा है वैसे चलते रहने दो, क्योंकि वो जो पैरामीटर है वो सबके लिए सेम है, तो आपको अपने हिसाब से compete करना है। लेकिन व्यवस्था को अगर हमको ठीक बनाना है या उसमें क्वालिटी को हमको सुधार करना है, तो हाँ, हमको जो है जैसा आप यहाँ पे प्रपोज कर रही है कि भाई उनको जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट अगर चाहिए तो सब्जेक्ट के हिसाब से पूछो। नहीं तो फायदा तो वहाँ पे उनका होगा ना जिनने पेडागोजी अच्छी तरीके से आपका पढ़ लिया है, जिसकी जीके रीजनिंग थोड़ा सा अच्छी। अब रीजनिंग में किसको नुकसान होता है,
जैसे हिंदी वाले अलग अलग जो और एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं उनको वहाँ पे थोड़ा नुकसान होता है। तो ये तो आपका है ही। जी, तो सर ऐसे में स्टूडेंट को क्या करना चाहिए फिर? अच्छा ठीक है, तो मैम जैसे मैंने आपसे कहा ना, जो स्टूडेंट है देखिए, जो ये आपकी अगर हम जो परीक्षा प्रणाली है ये सबके लिए सेम है। ठीक है, चाहे वो आपका हिंदी सब्जेक्ट दे रहा हो या हिंदी के जो आपके सब जो आपके एस्पिरेंट हैं उनके लिए एक ही प्रणाली है, 50 नंबर का ही, 50 नंबर का ही हिंदी का है। ऐसे ही आपने जेडबीसी की बात करी है या मैथ्स वाले की बात करी है, तो पैरामीटर सबके लिए सेम है। उस 100 में से आपको जो है वो कंप्लीट अदर्स के साथ आपको करना है और उसके हिसाब से हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो हमारे एस्पिरेंट हैं ये कहेंगे 90% जो एस्पिरेंट है वो यही गलती करते हैं। वो किसके इंतजार में रहते हैं? वो नोटिफिकेशन के इंतजार में रहते हैं, वो विज्ञापन के इंतजार में रहते हैं। हमने जो ये प्रॉब्लम्स बताई वो उन्हीं प्रॉब्लम्स को मान लेते हैं, भाई आयोग तो ऐसा है, आयोग वैसा है, पता नहीं कब सिलेबस बदल दे। वो अपने ऊपर काम नहीं करते हैं। ये हो सकता है उनको थोड़ा सा बुरा भी लगे यहाँ पे। ठीक है, आपने इसके ऊपर एक वीडियो भी आपकी बनाई थी कि भाई पहले डेट आने का इंतजार करेंगे, फिर विज्ञापन का इंतजार करेंगे, फिर एग्जाम डेट कब आ रही है, फिर कब सिलेबस आ रहा है। तो हम उसके पीछे क्यों लग रहे हैं? हमारे पास आज जो है, जैसे हम बहुत बार वैसे भी डिस्कस करते हैं कि हमारे पास केवल दो ही कंडीशन होती है, एक जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। आयोग की कार्य प्रणाली, आयोग क्या करता है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम किसको कंट्रोल कर सकते हैं? जो हमारे पास सिलेबस है उसके हिसाब से पढ़ने लग जाए, हम उस विज्ञापन का इंतजार ना करें। भाई वैकेंसी चलो इस भी नहीं आनी है, इस महीने नहीं आनी है, अगले महीने तब भी आएगी, अगले महीने नहीं आएगी, उसके अगले महीने आएगी। तो हम अपनी तैयारी अभी से करें, क्योंकि हमको कम्पीट जो है वो हमारे जो साथ वाले हैं उनके साथ करनी है, उसके साथ कम्पीट करना जो इस टाइम पे नहीं पढ़ रहा है। अगर हम पढ़ने बैठते हैं तो हम उससे एक कदम जो है वो आगे हो जाते हैं। तो तैयारी अभी से शुरू कर देनी है। सिलेबस आपके पास है, कैसा पैटर्न है वो पिछली बार के हिसाब से पता लग जाएगा। आप जैसे टीचर्स हैं जो गाइड करते रहते हैं, आपके जो कोर्सेज हैं वो चलते रहते हैं। तो आप जो स्टूडेंट हैं उनको तो मैं यही कहना चाहूंगा, आप चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो या मैडम जैसे आपको पढ़ा रही है उस कोर्सेज से आप जुड़ना चाहते हैं, आपको अपने ऊपर काम करना है। अपना जो सिलेबस है उसको आपको कंप्लीट करना है, आपके पास टाइम बहुत है। जी सर, आपने बहुत अच्छी बात की कि ठीक है इतनी सारी चीजें हमने डिस्कस करी, लेकिन आपके पास इस समय जो है आप उसको बेस रख के जो है अपनी प्रिपरेशन कीजिए। हमने भी एलटी के कोर्सेज चला रखे हैं, सर ने जिक्र किया, तो हमने ये इसीलिए स्टार्ट किया है अभी, क्योंकि सिलेबस ही इतना सारा है कि उसको आप उस समय कवर नहीं कर पाएंगे जब आपके सामने वैकेंसी आएगी, तो आपको पहले से तैयारी रखनी पड़ेगी। अब सर मेन इंपॉर्टेंट बात हम कर लेते हैं कि एलटी की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी अभी। अच्छा ठीक है मैम, ऑफिशियली तो कहीं भी कोई भी न्यूज नहीं है, लेकिन जो हमारा पिछले इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि जब जब किसी राज्य में या सेंट्रल में जब चुनाव होते हैं तो जो सरकार होती है वो इस तरीके की जो वैकेंसीज हैं या इस तरीके के जो विज्ञापन है, नोटिफिकेशन वो निकालती है। तो हम सभी को पता है उत्तराखंड में जो विधानसभा चुनाव आपके होने वाले हैं वो फरवरी 2027 में आपके होने वाले हैं। तो उस हिसाब से हम सबको ये लगता है, ठीक है, मैंने फिर जगह हम सबको ये लगता है, ये ऑफिशियल न्यूज नहीं है, हम सबको ये लगता है कि सरकार चाहे एग्जाम कराए ना कराए एलटी का पहले, लेकिन नोटिफिकेशन तो वो जरूर निकाल देगी। अखबारों में भी हमने देखा है कि बहुत इस तरीके की जो न्यूज है, हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वो इस तरीके से कहने में रहते हैं कि भाई जो आपका यहाँ पे वैकेंसीज हैं वो आपकी जल्दी निकलने वाली हैं। और इससे पहले का जो आपका एलटी एग्जाम हुआ था उसको भी अब हुए जो है वो 2-3 साल से ऊपर आपके हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे जनरली यही देखा जाता है कि यार 2-3 साल के बाद जो है वो वैकेंसीज जो आपकी आती रहती हैं, जो वो लोग थे उनको भी ज्वाइनिंग आपका मिल चुकी है। तो एक बहुत अच्छा टाइम यहाँ पर है कि ये तो आप मान के चलेगा कि 99% चांसेस है कि फरवरी 2027 से पहले पहले को बहुत सारी वैकेंसीज दिखेंगी, स्पेशली एलटी की तो दिखेगी। जी, तो सर आपने ये बहुत अच्छा एक मोटिवेटिंग पॉइंट दे दिया है बच्चों के लिए कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। अगर अभी तक शुरू नहीं किया तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हमने पूरे वीडियो में अभी यही डिस्कस किया कि सिलेबस अच्छा खासा है और अगर आपको इस वैकेंसी के लिए प्रिपेयर होना है तो आपको तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। इसके अलावा हम जरूर जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि जो एलटी का सिलेबस है क्या वो सही है, क्या वो लॉजिकल है इस ग्रेड की वैकेंसी के लिए? आप अपनी राय हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं। ऐसे ही टॉपिक्स हम कौन से आपके लिए लेकर आए आप जरूर ये भी बताइएगा, हम उन पर भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे।